प्रिय विद्यार्थी, एसएलटी इंटर कॉलेज के माध्यम से जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि आप सभी उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। तो आज हम आपको कक्षा 10 में जो प्रकाश चैप्टर चल रहा है, उसी के क्रम में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में बताया जा रहा था। तो आज आपको 5वां हेडिंग पढ़ना है। तो चलिए 5वां हेडिंग आज स्टार्ट करते हैं। तो 5वां हेडिंग आपका है यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर रखी गई हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आज आपको इसके बारे में चर्चा करनी है। तो देखिए, आज आपका हेडिंग है यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर रखी गई हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसी के बारे में आज आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें क्या बताते हैं, हमेशा से इसके पहले वाले वीडियो में अब तक हमको आशा है कि याद हो चुका होगा कि इसमें 4 आपको पॉइंट यानी 4 बिंदुओं को बताना रहता है। पहला देखिए उसमें क्या होता है। तो पहला आपका बिंदु होता है प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति में आपको करना क्या होता है, तो सबसे पहले आपको चित्र बनाना होता है और इस वाले में हम उसको किरण आरेख के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका किरण आरेख बनाया जाए। तो सबसे पहले आप एक अवतल दर्पण ले लीजिए। यह आपका अवतल दर्पण हो गया। यह आपका मुख्य फोकस या मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर आपका मुख्य फोकस F हो गया और यह आपका वक्रता केंद्र C है। अब आपको वस्तु को कहाँ रखना है, तो मुख्य फोकस पर। तो अब देखिए आपका वस्तु यही मुख्य फोकस है, तो इस पर वस्तु को रखिए। तो आपका वस्तु यहाँ पर मुख्य फोकस पर रख दिया गया। यह आपका वस्तु मुख्य फोकस पर हो गया। अब हमेशा की तरह ऊपरी छोर से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर चलेगी। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ेगी तो नियम के अनुसार क्या होगा, वह मुख्य फोकस से उसका परावर्तन होगा। तो यहाँ पर यह मुख्य फोकस से जब परावर्तित होगी तो यह मुख्य फोकस से होकर क्या होगी जाएगी, निकल जाएगी ऐसे।
तो यह आपका क्या हो गया, पहला किरण। अब इसमें दूसरी जो किरण होती है वह ऊपरी छोर से यानी वक्रता केंद्र से होकर निकलती है। तो देखिए वक्रता केंद्र से तो यह क्या होगा, ऊपरी छोर से आपका वक्रता केंद्र, यह आपका वक्रता केंद्र था। अब देखिए आपकी किरण ऐसे दर्पण पर पड़ी तो परावर्तन के बाद से फिर से नियम के अनुसार क्या हो जाएगी, पुनः अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। अब आपका इसका यह वस्तु क्या है, ए और यह बी, वस्तु का नाम ए बी से दर्शाया हमने। तो देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है, तो यह दोनों किरणें कहीं मिल रही हैं इधर, तो यहाँ पर यह मानते हैं कि यह किरणें कहाँ, अनंत पर जाकर मिल सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं अनंत, अनंत पर हो सकता है यह किरणें मिल जाए। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। तो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति में आप कैसे दर्शाएंगे, यानी कैसे इसमें लिखेंगे, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर रखी गई हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर प्राप्त होती है। बस पहला कंडीशन आपका इसमें समाप्त हो गया, बस आपको यही लिखना था। अब दूसरा क्या आता है, ख प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रकृति में हम क्या बनाते हैं, तो वास्तविक है कि आभासी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह अनंत पर जाकर क्या किरणें मिल सकती हैं, तो इसलिए यह क्या है, यहाँ पर क्या होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें हम लिखेंगे यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर रखी गई हो तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होती है। बस आपका इतना इसमें हो जाएगा। अब अगला आपका हेडिंग होता है प्रतिबिंब का विन्यास। प्रतिबिंब का विन्यास। तो प्रतिबिंब का विन्यास में देखिए क्या बताते हैं, तो विन्यास में आपका जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वह सीधा प्राप्त हो रहा है कि उल्टा प्राप्त हो रहा है कि कैसा प्राप्त हो रहा है, इसको हम बताते हैं। तो इसमें देखिए किरणें अनंत पर जाकर मिलेंगी, तो यहाँ पर जो आपको प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह उल्टा प्राप्त होता है, इसमें उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर रखी गई हो तो उसके प्रतिबिंब का विन्यास क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसमें कैसे लिखेंगे देख लीजिए एक बार और, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वो मुख्य फोकस पर रखी गई हो तो उसके प्रतिबिंब का विन्यास उल्टा प्राप्त होता है। अब अगला देख लीजिए, अगला इसमें क्या होता है, तो प्रतिबिंब का आकार। घ प्रतिबिंब
का आकार, प्रतिबिंब का आकार। तो इसमें देखिए आकार में यानी जो इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वस्तु से बड़ा प्राप्त हो रहा है, छोटा प्राप्त हो रहा है कि बराबर प्राप्त हो रहा है, इसमें यह देखते हैं। तो अब इसमें क्या है, देख रहे हैं कि कहाँ किरणें अनंत पर मिलेंगी। तो जब अनंत पर मिलेंगी तो वस्तु इतना बड़ा है। तो जब अनंत पर, तो देखिए धीरे धीरे जब किरणें आएंगी नीचे तो अनंत पर यानी नीचे होती जाएंगी। तो मुख्य अक्ष से क्या होगा, मुख्य अक्ष आपका यही है। तो मान लीजिए ऐसे है, तो जब नीचे की तरफ बढ़ रही किरणें तो प्रतिबिंब आपका क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा, मतलब बड़ा बनता है। तो इसमें कैसे क्या लिखेंगे, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर रखी गई हो तो उसके प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसमें आपको लिखना कैसे है, देख लीजिए एक बार और। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर रखी गई हो तो उसके प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है। बस आपका यही 4 कंडीशन इसमें जानना था। तो चारों का चारों कंडीशन आपको बता दिया गया। यदि आपको किरण आरेख बनाना आता है तो यह चारों का चारों कंडीशन आप आसानी से जान सकते हैं। अगर किरण आरेख आप आसानी से नहीं बना पा रहे हैं, यानी किरण आरेख जो आपका चित्र बन रहा है वह आप चित्र सही से नहीं मालूम है आपको, तो आप यह चारों पॉइंट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा इस चित्र पर ही यह चारों पॉइंट डिपेंड है। इस स्थिति में तो चित्र जब बन गया तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो अनंत पर जाकर बनेगा। तो स्थिति आपने बता दिया। प्रकृति में क्या देखते हैं, तो वास्तविक की आभासी। तो जब देख रहे हैं किरणें अनंत पर जाकर मिल जाएंगी तो प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। विन्यास, तो विन्यास में उल्टा या सीधा, तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा ही प्राप्त होता है, केवल और केवल एक कंडीशन को छोड़कर, जो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। उसमें आपका प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है और आभासी प्राप्त होता है। तो वह अगले वीडियो में यानी कल आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो विन्यास प्राप्त हो रहा है क्या, उल्टा प्राप्त हो रहा है। अब आकार, तो प्रतिबिंब का आकार देखिए, जब किरणें अनंत पर मिल रही हैं तो यह मुख्य अक्ष है, तो ऐसे बढ़ाइए तो देखिए दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती जा रही है। तो यानी प्रतिबिंब भी क्या होगा, बड़ा आपका प्राप्त होगा। तो यह आपका 5वां कंडीशन था। अब लास्ट इसमें अवतल दर्पण में लास्ट कंडीशन क्या है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यह आपको अगले वाले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आप पिछला वाला वीडियो, यह वीडियो यानी जितने भी वीडियो प्रकाश से संबंधित बने हैं आप उसको तैयार कर लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत इसमें महसूस होता हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।